नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा हिमाचल इन में पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है और आने वाले समय में मैं इसमें और ज़्यादा मेहनत करके बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला सकती हूँ। तो और देखिए, एक नए यूट्यूबर को प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्यों ये अपील कर रही हूँ। अच्छा, तो आज का टॉपिक है क्यों हिमाचल प्रदेश में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। क्या आपको पता है, रिसर्च के मुताबिक साल 2013 से लेके 2022 के बीच में, यानी कि पिछले 10 सालों में लगभग 800% कैंसर के केसेस बढ़े हैं। जी हाँ, 800% कैंसर के केसेस बढ़े हैं। इसके अलावा आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कैंसर केसेस हर साल 2.2% ग्रोथ रेट हो रही है, जबकि नेशनल ग्रोथ रेट जो है वो 0.6% है। इसके अलावा हिमाचल में कैंसर की वजह से जो डेथ रेट है, कैंसर की वजह से पेशेंट्स की जो डेथ हो रही है वो 9.5% है, जबकि नेशनल डेथ रेट जो है वो 7.7% है। ये चौंकाने वाले आंकड़ों ने, जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे प्रोत्साहन दिया कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। चलिए, अच्छा, कंटेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैंसर होता क्या है। कैंसर तब एक ऐसी डिजीज होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जब कि शरीर में जो सेल होते हैं, जिनको हिंदी में कोशिकाएं बोलते हैं, वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ती रहती हैं, यानी कि उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ट्यूमर भी हो सकता है बॉडी में, गांठे टाइप। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो टिश्यू होता है ना, मतलब उनको जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये होता है कैंसर। तो अब आ जाते हैं WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा मतलब इंडिया में बता देती हूँ आपको कि कितने केसेस आए और हिमाचल में कितने आए। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में पूरे वर्ल्ड में 97 लाख केसेस आए, जिसमें से 14 लाख केसेस जो थे भारत के थे। ये जो केसेस थे, इनमें मुख्यतः मतलब मेनली इनमें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर जो थे पाए गए। हिमाचल में साल 2024 में विधानसभा में जो मॉनसून सत्र है उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि कितने कैंसर केसेस हिमाचल में हैं एट प्रेजेंट। तो उस समय जो आंकड़ा था वो चौंकाने वाला था, जो था 32,909 लोग जो थे वो हिमाचल में कैंसर से पीड़ित हो रहे थे, जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर जो मतलब सबसे ज्यादा पाया गया लंग कैंसर। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से हिमाचल में कैंसर की समस्या जो बढ़ती जा रही है, आंकड़े जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहला, खराब लाइफस्टाइल। आजकल हमारा डे टू डे रूटीन में लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया है। अब लाइफस्टाइल का मतलब है उसमें 3-4 चीजें आती हैं, जैसे हमारा खान पीन, स्ट्रेस का लेवल, नींद हमारी पूरी हो रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजें आ जाती है इसमें। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं खान पीन। तो आजकल हम अनहेल्दी जो खाना पीना है उसकी तरफ ज्यादा मतलब हमारा रुझान है। पहले हम लोग दाल, रोटी, सब्जी इसको प्रेफरेंस देते थे। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो वो चेंज हो गया है ब्रेड बटर की तरफ, या फिर प्रोसेस्ड फूड हो गए। लोग पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें जो प्रेफरेंस कर रहे हैं। इसके अलावा लोग जो है वो पैक्ड फूड की तरफ जो वो ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, ये भी अनहेल्दी खान पीन जो है ये भी उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। दूसरा, नींद का कम आना। आजकल लोग जो है वो
क्योंकि भाग दौड़ वाली जिंदगी है, तनाव बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, जिसकी वजह से लोग नींद पूरी नहीं ले पा रहे। तो इससे भी हमारी बॉडी जो है, देखिए जब हम नींद लेते हैं तो हमारे सेल रिजुबिनेट होते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कैंसर जो है ये बीमारी ही हमारी सेल से रिलेटेड है। तो इसके अलावा और क्या कारण है, उसके अलावा ये कारण है कि हम नेचर के साथ समय नहीं बिता रहे। ठीक है जी, हमने आजकल जो है हम ज्यादा जो है वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, मोबाइल फोन, इन सारे डिजिटल चीजों के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और नेचर के साथ हमने जो वो जुड़ना बंद कर दिया है। फ्रेश हवा हम नहीं लेते, बाहर जाना हम प्रेफर नहीं करते, तो ये भी एक इसका कारण है। ठीक है, हम सैर सपाटा नहीं करते हैं। सेकंड रीजन है इसका लेस फिजिकल एक्टिविटी। आजकल हम लोग जो हैं वो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो गई है। अब एक रिपोर्ट है आईजीएमसी शिमला को तो आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट है जिसमें साल 2023 में हिमाचल में सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के आए, जो थे 62%। नहीं, 62% नहीं थे, प्रतिशत में नहीं बताती मैं, यहाँ पे आंकड़ों में ही बताती हूँ आपको। तो शिमला में टोटल 629 केसेस थे 2023 में, जिसमें से 307 मेल और 322 फीमेल जो थे। ठीक है, उसके अलावा उसके बाद शिमला के बाद मंडी में 447 केसेस और उसके बाद हमीरपुर जो था वो थर्ड नंबर पे स्टेट था जहां पे केसेस आए थे। ठीक है, तो हिमाचल में अब मैं आपको बता देती हूँ, हिमाचल में जो आईजीएमसी है, आईजीएमसी शिमला मेडिकल हॉस्पिटल है, इसमें हिमाचल के 60% केसेस जो हैं उनको ट्रीट किया जाता है आईजीएमसी शिमला में। 30% जो केसेस है उनको हैंडल किया जाता है टांडा में, और बचे जो 10%, टांडा मतलब जो कांगड़ा में है टांडा हॉस्पिटल, और बचे 10% जो बहुत सीवियर केसेस हो जाते हैं उनको पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया जाता है। तो देखिए ये आंकड़े जो है हमें पता होना जो है हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आईजीएमसी का ही मैं बता रही हूँ, और उनमें भी लंग्स कैंसर जो है उनकी संख्या जो थी वो ज्यादा थी, सबसे ज्यादा थी। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार, आईजीएमसी की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 55 जो हिमाचल में जो पुरुष हैं उनको ज्यादा लंग कैंसर जो है उनमें पाया गया है, जो कि जिनकी मतलब एज ग्रुप जो है 55 to 75 ईयर है, और हर साल लगभग आईजीएमसी बोलता है, आईजीएमसी शिमला में हर साल लगभग 350 से 400 केसेस जो है वो लंग कैंसर के ही आते हैं। ठीक है, तो ये तो रिपोर्ट होगी। तो इसकी अब लंग कैंसर पे अगर हम आ गए तो लंग कैंसर का मेन जो कारण है वो है तंबाकू और धूम्रपान की लत। हिमाचल में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो एज ग्रुप है 55 से लेके 75 की ग्रुप पुरुषों का, उनमें ज्यादा मेल जो हैं उनमें ज्यादा लंग कैंसर के केसेस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो ज्यादा नशे करते हैं, तंबाकू और धूम्रपान की लत लग रखी है। क्यों? इसका सबसे ज्यादा कारण ये है कि हिमाचल की जो एक कारण ये है, हिमाचल के अपर एरिया हो गए जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, वहां पे खेती की जाती है, इनकी नशीले पदार्थों की खेती की जाती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में पता है, और कुछ जगहों में लीगल भी है, इलीगली भी हो रहा है। ठीक है, दूसरा, क्यों तंबाकू और धूम्रपान की तरफ जो वो लत जो है वो हमारे युवाओं में बढ़ती जा रही है। कॉमर्शियल एड्स देख सकते हो आप, है ना, आजकल जो है हम देखते हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो एड्स करते हैं, है ना, और उनमें जो है वो टीवी में एड आती हैं जर्दा, छैनी, इन सारी चीजों की, कि ये खाओ, तो उससे भी जो है वो मोटिवेट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीजों के ऊपर भी बैन होना चाहिए। अच्छा, अब हम एड्स के ऊपर आए तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपको पता है ये जो जर्दा है और ये छैनी जो है, इसकी लत इंडिया में कैसे मतलब शुरू हुई? अब देखिए, जैसे
शराब है ना, अल्कोहल है, इसकी पहले भी एड्स की जाती थी। बट अगर एक आप गरीब वो देखें, गरीब दल के लोग देखें, है ना, जो इकोनॉमिकली वीक हैं, वो इतनी महंगी शराब और ये सारी चीजें नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो होता ये था उस जिस टाइम ये जो मतलब तंबाकू और छैनी जर्दा की मतलब एड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, मतलब ये भी एक क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की का भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना। तो उन्होंने क्या करा था, ये देखा कि जो इकोनॉमिक लोअर सेक्शन है, जो कि जैसे मजदूर हो गए ना, और जो काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो तो शराब नहीं खरीद सकते, उनके पास तो पैसा होता नहीं है। तो सस्ते से सस्ती जो है वो इस तरह से कुछ एक चीज लाई जाए जिसको, अब इससे क्या होता था, एक तो ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, दूसरा ये अगर ये शराब पी के वो अगर दिहाड़ी मजदूरी करेंगे तो उससे क्या होगा, जो मालिक होगा उसको पता चल जाएगा। तो उनकी लत जो है वो छैनी और जर्दा में क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, इस तरह से कि मतलब वो छैनी खाते भी रहेंगे और उनका काम जो है वो इम्पैक्ट नहीं होएगा। तो चलो ये तो दूसरी का वो था, ये वैसे ही कहानी मेरे को याद आ गई तो मैंने आपको बताया कि अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है जी, इसके अलावा और क्या कारण है, मैंने लेस फिजिकल एक्टिविटी भी आपको बता दी कि लोग जो है आजकल ज्यादा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में ज्यादा वो हो गए हैं, नेचर की तरफ उनका ज्यादा रुझान नहीं है, वो ज्यादा मतलब ना, आजकल के लोग जो है वो जॉब्स ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनकी प्रेफरेंस है, और खेती बाड़ी जो है वो कम करना चाहते हैं। ठीक है, तो लेस फिजिकल या मतलब चलना नहीं चाहते हैं, उनको बैठे बिठाए ही सब कुछ चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण है हिमाचल में, दूषित पानी, जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि मैक्सिमम जो कूड़े की डंपिंग की जाती है, चाहे वो पहाड़ियों के थ्रू जो है वो नदियों से होती हुई जाती है, और जब पानी की टेस्टिंग की गई तो उसमें यूरेनियम और आर्सेनिक जैसे एलिमेंट पाए गए, आर्सेनिक जैसे तत्व पाए गए, जो कि शरीर में अगर लंबे समय में रहते हैं, अगर आपकी बॉडी में लंबे समय तक रहते हैं तो उससे कैंसर हो सकता है, कैंसर का कारण है। छठा रीजन है इसका, देखो कैंसर के एज इट इज जो है वो जैसे लंग्स कैंसर का अगर मैं यहाँ पे बताऊं, क्योंकि हिमाचल में ज्यादा जो है वो लंग्स कैंसर हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, इस तरह से जो है वो उसकी मतलब पहचान नहीं की जा सकती है। तो देर से जब हम पहचान करते हैं और इलाज की कमी होती है, लक्षण का तो हमें पता नहीं चलता, तो उससे भी जो है वो कैंसर जो है वो सीवियर स्टेज पे चला जाता है। तो ये भी इसका एक कारण है। हम सोचते हैं कि खांसी हो रही है, ठीक है, हल्का सा चेस्ट पेन है, कोई बात नहीं, ऐसे हुआ होगा। तो हिमाचल में तो आपने देखा ही होगा कि बड़ा वो कॉन्सेप्ट है ना, झोड़ू छाप, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको, तो जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं उनसे दवाई ले ली या मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली, और इन सारे लक्षणों को जो है वो अनदेखा करके हम जो है खुद ही कैंसर को न्योता दे रहे हैं अपने शरीर के लिए। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया सारी चीजें, रिपोर्ट्स का भी मैंने बता दिया किस तरह से क्या गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है, कितने केसेस आए हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से जो है वो हम मतलब क्योंकि अब ये केसेस बढ़ रहे हैं, हमने देखा बहुत सीरियस मुद्दा है, तो हम क्या करें। पहला, खान पीन को बेहतर करें, अपना खाना पीना जो है उसको बेहतर करें, स्विच करें नेचुरल चीजों की तरफ। अब खान पीन में और क्या आ सकता है, देखो नेचुरल तरफ चीजों की तरफ तो हमने स्विच कर लिया। अब इसमें मैं एक और चीज बताती हूँ, जैसे हम दूध है ना, इनडायरेक्टली भी ना कुछ चीजें हम ऐसे ही इनटेक कर रहे हैं जिसकी वजह से भी कैंसर हो रहा है। हम तो बोलते हैं कि ठीक है हमने भैंसे पाली हैं, ठीक है, हिमाचल में मैक्सिमम घरों में भैंसे पाली जाती है, हमने भैंसे पाली हैं, हम इन्हीं भैंसों का दूध पी रहे हैं, दूध तो प्योर है। लेकिन नहीं, अगर हम वही उन भैंसों को चारा पंजाब से या हरियाणा से लेके खरीद के खिला रहे हैं, तो हमें पता ही है पंजाब और हरियाणा में जो पेस्टिसाइड्स और कीटनाशक जो वो ज्यादा यूज किए जाते हैं। अच्छा, कारण में एक चीज मैं भूल गई थी, कारण में कीटनाशकों और रसायनों का इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा कारण है। हिमाचल में अगर हम देखें तो हिमाचल में जैसे सेब, टमाटर, इन सारी चीजों की खेती होती है। सेब ऐसा फल है जिसमें बहुत ज्यादा कीटनाशक और पॉलिशिंग की जाती है ताकि वो ज्यादा ड्यूरेबल रहे, ज्यादा देर तक वो खराब ना हो। ठीक है, इसी तरह से
छोटी खेती करते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है वो कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक कारण है जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने खान पान में ये पॉइंट आपको बताया कि हमने ऐसी चीजें खानी है जो हम लोगों ने, देखो हिमाचल में तो इतनी जगह है, कम से कम हम किचन गार्डनिंग तो कर ही सकते हैं ना। तो हम खुद अपनी सब्जियां इतनी बना लें कि हम खुद वही अपने घर की उगी हुई सब्जियां जो हैं इतनी लगा लें कि उनको खाएं और एटलीस्ट मतलब अपने शरीर को बचाए रखें कैंसर जैसी बीमारी से। ठीक है, दूसरा, बाई चांस अगर आप शहरों में रह रहे हो और आपको इस तरह की कीटनाशकों वाली जो है वो, अब हमें नहीं पता ना कि जो हम सब्जी खा रहे हैं उसमें कीटनाशक हैं कि नहीं, तो हम एक चीज कर सकते हैं कि फल और सब्जियों को भिगो कर अच्छे से धोकर जो है वो खा सकते हैं। जब जैसे आजकल आम का सीजन है तो आम जो है उसको कम से कम 2 घंटे खाने से पहले भिगो, ताकि उसमें से जितने भी कीटनाशक हैं वो निकल जाएं। इसी तरह से सब्जियों और सब्जियों पे भी ये इम्प्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, जैविक खेती का भी मैंने बता ही दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ठीक है, हिमाचल में कीटनाशकों का यूज किया जाता है, अब हिमाचल में भी कीटनाशकों का प्रयोग करने स्टार्ट कर दिया गया है हम लोगों ने। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। आपको पता है इस बार मैं मतलब हमारे यहाँ पे ना डिपो होते हैं, वहां जहां से खाद लेके आते हैं, सरकारी डिपो, वहां अपने मम्मी पापा के साथ गई थी खाद लेने के लिए। तो मुझे एक और बात पता चली कि अब ऑर्गेनिक खाद भी आ गई है। जो नॉर्मल वाली खाद होती है उसका रेट लगभग 200-250 है और ऑर्गेनिक का 700-750 रुपए है पर बोरी। तो हम ये कर सकते हैं कि जो सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव ले रहे तो हम उस तरह से इसको यूज कर लें। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही हुआ कि ऑर्गेनिक आपको खाद यूज करनी है। ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहें। ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए क्या हम यूज कर सकते, क्या टेक्निक्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं। मेडिटेशन करो, सैर करो, ठीक है, किचन गार्डनिंग करो, उससे भी आपको जो है वो मतलब एक नेचर के साथ जब आप जुड़ते हो तो आप स्ट्रेस फ्री करते हो। सुबह जल्दी उठो, अच्छी आदतें अपनाओ, लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर टाइम पे करो, समय पे उठो। और किस तरह से स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, वर्क प्लेस में आप स्ट्रेस फ्री इस तरह से रह सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी डेस्क जॉब है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक ले लो, 1-2 घंटे बाहर जाके आओ, अपने रूम से बाहर जाके टहल के आओ। तो इससे फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री भी रहोगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हिमाचल में हम सबको जो है बीइंग अ मदर, लेडीज को भी ये अपने बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बहू, आपको अपने घर के मर्दों को बोलना है और मर्दों को भी अवेयर रहना है कि हमें धूम्रपान नहीं करना है, धूम्रपान अच्छी आदत नहीं है। ये तो हम भी बोलेंगे। और इसके अलावा आप डॉक्टर्स के पास जा सकते हो, डॉक्टर से जो है वो सलाह ले सकते हो कि किस तरह से जो वो धूम्रपान को जो है वो रोका जा सकता है, क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ढील ना करें। ठीक है, फ्राइड चीजें ना खाएं। ठीक है, और मतलब तली फली चीजें ना खाएं, जितना हो सके सादा खाना खाएं। ठीक है, अच्छा, लक्षण दिखने पे आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर के पास जाके जो है वो डॉक्टर को बताएं कि और डॉक्टर की सलाह से जो है अपना इलाज कराएं। ठीक है, लक्षण क्या है, खांसी आना, ठीक है, खांसी में जो खून आना या फिर चेस्ट में पेन होना, ये सारे लक्षण हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, सरकार क्या कर सकती है, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, सरकार अवेयरनेस कैंप लगा सकती है, जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे अवेयरनेस कैंप लगाएं, वहां पे वर्कशॉप्स की जाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो जिले में कैंसर स्क्रीनिंग की जाए। ठीक है, कि किसी को कैंसर तो नहीं है, उस तरह से कई बार मुफ्त टेस्ट भी प्रोवाइड करवा सकते हो आप। एक पर्टिकुलर जो मैंने एज ब्रैकेट बताया ना, 55 से लेके 75 की आयु के लोगों के लिए। ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो
प्रोवाइड करवाई जाए। एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ आपको, भाई जागरूक रहो और खुद को बचाओ। अगर आप खुद जागरूक हो तभी आप खुद को बचा सकते हो। मेरे कहने से या वीडियो देखने से या किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप कॉन्शियस, आपकी जो है वो आप कॉन्शियस जो है, आप अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होगी, जब तक आपकी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है कि लाइफस्टाइल को चेंज करो, हेल्दी खाना खाओ, वॉक करो, ठीक है, धूम्रपान मत करो, अल्कोहल मत पियो, ठीक है। शरीर में अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पे कोई गांठ है, ठीक है, आपको फील होता है, ठीक है, चेस्ट में होगी, है ना, ब्रेस्ट में होगी, या फिर कहीं पे भी आपको फील होता है, बाजू में कहीं पे भी आपको फील होता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और कैंसर का ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर मीन्स प्रॉपर हॉस्पिटल में। हिमाचल में जो कॉन्सेप्ट है झोला छाप डॉक्टरों का, उनके पास नहीं जाना है हम लोग फार्मासिस्ट के पास जाके, या फिर किसी ऐसे ही फार्मेसी से जो वो ले आते हैं बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से, बिना टेस्ट करवाए, वो हमें नहीं करना है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, लाइक करने से कुछ नहीं जाता। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।